Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is चिराग चोपड़ा। So guys, आज के अपने सेशन में हम देखने वाले हैं चैंपियन सीरीज। गाइज ये हमने एक सीरीज चालू करी है तो डायरेक्टली टारगेट SBI PO 2021 का प्रीलिम्स। भाई आज के सेशन में हम देखने वाले हैं इसका पार्ट 9। तो मतलब इसका ऑलरेडी 8 पार्ट्स अपलोडेड है अपने चैनल पे, जिसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें हम सारे के सारे सेक्शंस दैट इज क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश ये तीनों ही कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी सेक्शन में कोई भी डाउट होता है और अगर आप इस बार का SBI PO टारगेट कर रहे हैं तो भाई इस प्लेलिस्ट को देखना आप बिल्कुल ना भूलें। ठीक है गाइस, तो आज के अपने पार्ट 9 पे हम देखने वाले हैं रीजनिंग सेक्शन के पजल्स। गाइस आज के सेशन में देखेंगे टोटल 2 पजल्स और ये दोनों ही होंगे आपके प्रीलिम्स लेवल के, मतलब एग्जैक्ट उसी लेवल के और एग्जैक्ट उसी टाइप के क्वेश्चंस जैसे आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। आज उन सारे क्वेश्चंस को डायरेक्टली टारगेट करेंगे। ठीक है, अब गाइस ये वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे भी द अल्फा बैंकर अवेलेबल है आप लोगों की मदद के लिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, मतलब इन पांचों प्लेटफॉर्म्स पे द अल्फा बैंकर अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो अगर टेलीग्राम के यूजर आईडी की बात करूं तो इसका हमारा यूजर आईडी है @thealphabanker_7, मतलब @TheALPHABANKER_7। तो ये एग्जैक्ट सर्च करोगे तो द अल्फा बैंकर के ऑफिशियल टेलीग्राम पेज पे पहुंच जाओगे। ठीक है, और अगर व्हाट्सएप के फोन नंबर की बात करें तो वो है 9174424196। तो आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और ये सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पे आप जब चाहें हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि फ्री होते ही सबसे पहले आपकी क्वेरी को सॉल्व करा जाए। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं विदाउट फर्दर अडू और देखते हैं अपना सेट नंबर 1। अब भाई ये आ गया हमारे सामने हमारा सेट नंबर 1। ठीक है, अब देखो जब भी रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हमेशा रीजनिंग के क्वेश्चन को इंग्लिश से मत डरो। तो कई बार मैंने देखा है कि बच्चे रीजनिंग के पजल्स में इंग्लिश के सेंटेंसेस से बहुत डरते हैं। भाई कई बार ऐसा होता है कि पजल इजी होता है पर इंग्लिश मुश्किल होने की वजह से बहुत सारे बच्चे उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते। मतलब वो 5 के 5 नंबर जो उनको 2 मिनट में मिल सकते थे या 4 मिनट में मिल सकते थे वो एक भी नंबर नहीं लेते। तो ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है कि इंग्लिश से नहीं डरना है पजल में। और पजल अगर आप स्टार्ट से लेके एंड तक पढ़ोगे तो ऐसी बहुत ही कम पजल्स होंगे जो आप सॉल्व ना कर पाओ, बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि जब आप स्टार्ट से लेके एंड तक पजल को पढ़ते हो तो आपको कहीं ना कोई हिंट जरूर मिलता है। ठीक है, तो चलो ये वाला पजल को देखते हैं। अब पजल पढ़ने से पहले हमें हमेशा एक चीज याद रखनी है कि हमें डायरेक्शंस जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डायरेक्शन पढ़ो, डायरेक्शन 1 to 5। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अब ये को यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि सर इसको पढ़ने की क्या जरूरत थी, इसमें तो ऐसी कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बट गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ऐसा कई बार होता है कि इस डायरेक्शन वाले स्टेटमेंट में ही आपको ऐसे कोई हिंट्स दे देते हैं कि आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी ही चेंज हो जाती है। तो चाहे एक लाइन है या आधी लाइन है, आपको इसको जरूर पढ़ना है। ठीक है, चलो पजल रीड करते हैं। देयर आर 7 persons नेमली P, Q, R, S, T, U and V, मतलब टोटल 7 लोग हैं P से लेके V तक, who work in different company that is IBM, TCS, Wipro, L&T, Paytm, Airtel, Jio, but not necessarily in the same order। मतलब ये 7 कंपनीज है जिसमें ये 7 लोग काम करते हैं एंड नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि इनका ऑर्डर ये नहीं है, ऑर्डर हमें फाइंड करना है। ठीक है, आगे बढ़ो। Also, they owned cars of different company that is Ford, Nano, Tata, BMW, Datsun, Toyota and Maruti, but not necessarily in the same order। भाई ये 7 कंपनीज हैं जो कार बनाती हैं और ये सातों के 7 लोगों के पास अलग अलग कंपनी की कार है और ये 7 नाम है। ठीक है, मतलब इस पूरे पैराग्राफ में हमको इंट्रोडक्शन दे दिया है। मतलब इस पजल का इंट्रोडक्शन हमें कैसे दिया कि टोटल 7 लोग हैं जो 7 कंपनियों में काम करते हैं और जो 7 कार चलाते हैं। ठीक है, अब मतलब अगले जो पैराग्राफ, जो फाइनल एक पैराग्राफ बचा है वो हमें सारी इंफॉर्मेशन देगा जिससे हम ये पजल को एक टेबुलर फॉर्म में लेके आ सके। ठीक है, चलो रीड करो। P हैज मारुति कार, नाइदर T नॉर Q हैज नैनो कार। अब देखो जब भी क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर रहे होते हो तो एक टेबल बना लो। ठीक है भाई, ये बन गया हमारा टेबल। ठीक है, पढ़ो चलो। P हैज मारुति कार, भाई P के पास है मारुति कार। अब ये कार और कंपनी 2 वेरिएशन है हमारे पास, तो इसके बीच में एक और लाइन खींच लेते हैं जिससे 2 पार्ट हो जाएंगे, एक कार का और एक कंपनी का। ठीक है, P हैज मारुति कार, P के नीचे हमने लिख लिया मारुति कार। ठीक है, आगे पढ़ो। नाइदर T नॉर Q हैज नैनो कार, मतलब ना तो Q के पास नैनो कार है और ना ही T के पास नैनो कार है। अब नैनो के आगे ऐसे क्रॉस लगा लो जिससे हमें याद रहेगा कि नैनो कार इन दोनों के पास नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ो। यू वर्क्स इन विप्रो एंड हैज फोर्ड कार, भाई यहाँ पे दोनों ही हमें इंफॉर्मेशन दे दी कि यू वर्क्स इन विप्रो, विप्रो में काम करता है और चलाता है यहाँ पे फोर्ड कार। ठीक,
आगे पढ़ो, टी डज नॉट हैव टाटा और डैटसन कार, मतलब भाई टी के पास अब टाटा भी नहीं है और डैटसन भी नहीं है, मतलब इन दोनों के आगे भी लगा लो क्रॉस। अब ये हम इसलिए करते हैं जिससे हमें फाइनल आंसर लाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो हम अगर ये नहीं लिखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जरूर रहेगा कि टी के पास नैनो, टाटा या डैटसन में से कोई कार थी कि नहीं। तो यहीं पे क्रॉस कर लो जिससे आगे आने वाले सारे टाइम में याद रहेगा कि कार थी ही नहीं इनके पास तीनों में से कोई भी। ठीक है, आगे पढ़ो, द वन हु हैज टोयोटा कार डज नॉट वर्क इन एल&टी और एयरटेल, मतलब जिसके पास भी टोयोटा कार है, भाई यहाँ साइड में लिख लो टोयोटा कार है, वो ना ही एल&टी में काम करता है और ना ही एयरटेल में काम करता है। तो आगे लगा लो क्रॉस और इसको हम कर देंगे एक बॉक्स में और इस बॉक्स को हम बोलते हैं नॉलेज कैप्सूल। ठीक है, और एक कैप्सूल्स आपके आंसर सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे, फाइनल आंसर तक आने में बहुत मदद करते हैं। आगे पढ़ो, आर डज नॉट हैव टोयोटा कार, भाई आर के पास भी टोयोटा कार नहीं है, भाई यहां लिखो टोयोटा और ये लगा दो क्रॉस। आगे पढ़ो, टी वर्क्स इन एयरटेल, तो भाई टी के नीचे लिख लो यहाँ पे एयरटेल, टी एयरटेल में काम करता है। आगे पढ़ो, नाइदर वी नॉर एस वर्क्स इन पेटीएम, तो इसका मतलब ना ही वी पेटीएम में काम करता है ना ही एस पेटीएम में काम करता है। अब भाई कंपनी वाला सेक्शन कौन सा है, हमारा नीचे वाला, तो भाई यहाँ पे लिखो पेटीएम, ये करो क्रॉस, और वैसे ही वी में लिखो पेटीएम और यहां करो क्रॉस। ठीक, आगे बढ़ो, आर वर्क्स इन जियो, भाई आर की हमें कंपनी दे दी इन्होंने जियो, तो आर के नीचे लिखो यहाँ पे जियो। नेक्स्ट, वी डज नॉट वर्क इन आईबीएम, भाई पहले इन्होंने बताया कि वी पेटीएम में काम नहीं करता और अब इन्होंने बोला कि वी आईबीएम में भी काम नहीं करता। ठीक है, आगे पढ़ो, द वन हु वर्क्स इन आईबीएम हैज नैनो कार, मतलब जो भी पर्सन आईबीएम में काम करता है उसके पास नैनो कार है, मतलब ये वाला जो एक कॉम्बिनेशन है ये फिक्स हो गया हमारा, मतलब जिसके पास नैनो कार है वो आईबीएम में काम करता है और जो आईबीएम में काम करता है उसके पास नैनो कार है। ठीक है, आगे पढ़ो, द वन हु हैज डैटसन कार वर्क्स इन पेटीएम, अब एक और कॉम्बिनेशन हमें मिल गया कि जिसके पास डैटसन कार है वो हमारा कहां काम करता है, वो हमारा पेटीएम में काम करता है, तो इसको भी एक बॉक्स में लिख लो। ठीक, अब आपको ये देखो यहां ये समझो कि ये जो हमारे पास बॉक्सेस हैं ये उस जगह पे आएंगे जिसकी हमें कार का ब्रांड भी नहीं पता और उसकी कंपनी भी नहीं पता, मतलब डैटसन कार वाला पर्सन पेटीएम में काम करता है। ठीक है, अब क्या ये पी हो सकता है, भाई पी के पास ऑलरेडी मारुति कार है तो डैटसन कार तो हो नहीं सकती, मतलब डैटसन कार वाला यहां काम नहीं कर सकता। ठीक, अब ये वाला पर्सन के आर में काम कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बिकॉज आर ऑलरेडी जियो में काम करता है और ये वाला पर्सन पेटीएम में काम करता है। और वैसे ही इस वाले पर्सन की बात करें तो ये आईबीएम में काम करता है और उसके पास नैनो कार है, तो इसका मतलब ये टी भी नहीं हो सकता बिकॉज टी ऑलरेडी एयरटेल में काम करता है। ठीक है, मतलब कितने ऑप्शंस कट हो गए, 1 2 3। ठीक, और अब आईबीएम वाला है ये वी भी नहीं हो सकता बिकॉज हमें गिवन है क्वेश्चन में कि वी आईबीएम में काम नहीं करता, मतलब आईबीएम के लिए कौन कौन सी जगह बची, 1 2 3। अब पर यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि यू फोर्ड चलाता है और विप्रो में काम करता है, इसका मतलब यू भी नहीं हो सकता, इसका मतलब बस दो ही प्लेसेस हमारे पास बची आईबीएम में काम करने वाले पर्सन के लिए। ठीक है, अब देखो आईबीएम में जो पर्सन काम करता है वो कौन सी गाड़ी चलाता है, वो चला रहा है यहाँ पे नैनो। अब क्यू में हमें क्या गिवन है, भाई क्यू वाला पर्सन नैनो ही नहीं चलाता, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब आईबीएम और नैनो के लिए बस एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास बचती है, वो एस जो कि नैनो चलाए और आईबीएम में काम करे। ठीक है, तो मतलब हमारा ये वाला सेट हो गया कि ये वाला पर्सन हो गया हमारा एस। ठीक है, इसको यहां से कट करो। अब वैसे ही डैटसन और पेटीएम वाले पर्सन की बात करें तो भाई वो यहां नहीं आ सकता पी पे, बिकॉज पी ऑलरेडी मारुति कार चलाता है, आर में नहीं आ सकता, आर ऑलरेडी जियो में काम करता है, एस में नहीं आ सकता, एस ऑलरेडी दोनों फिट हो चुके हैं नैनो और आईबीएम, ऐसे ही टी में नहीं आ सकता, टी एयरटेल में काम करता है, और यू में भी नहीं आ सकता बिकॉज यू विप्रो में काम करता है। मतलब डैटसन के लिए कौन सी दो पॉसिबिलिटी बची, या तो वो वी हो या तो वो क्यू हो। ठीक है, बट वी में हमें क्या गिवन है, वी पेटीएम में काम करता है और वहीं डैटसन वाला पर्सन पेटीएम में काम करता है, इसका मतलब यहां पे भी नहीं आ सकता डैटसन और पेटीएम वाला कॉम्बिनेशन, तो वो कहां पे आएगा, वो आएगा हमारा क्यू में, वो डैटसन गाड़ी चलाए और पेटीएम में काम करे। ठीक है, इसका मतलब ये वाले नॉलेज बॉक्स का भी हमारा काम हो चुका। अब हमारे पास ये कितने कॉम्बिनेशन है जिसके हमें दोनों चीजें पता है, भाई हमें दोनों चीजें क्यू की पता है, एस की पता है और यू की पता है। अब देखो हमें क्या क्या नहीं पता, हमें आर की गाड़ी नहीं पता, ऐसे ही टी की गाड़ी नहीं पता और वी की गाड़ी नहीं पता। ठीक है, अब देखो भाई हमें टी की गाड़ी फाइंड करना थोड़ा इजी हो सकता है बिकॉज टी ना तो नैनो चलाता है, ना ही टाटा चलाता है, ना ही डैटसन चलाता है। ठीक है, मतलब अगर ऊपर देखें तो भाई टी टाटा नहीं चलाता, डैटसन नहीं चलाता, नैनो नहीं चलाता, मारुति नहीं चलाता बिकॉज मारुति तो ऑलरेडी पी चलाता है यहाँ पे,
और फोर्ड नहीं चलाता बिकॉज फोर्ड हमारा यू चलाता है। और हमारे पास टी के लिए दो ऑप्शन बचे, या तो BMW चलाए टी या फिर टोयोटा चलाए, ठीक है। पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि टी एयरटेल में काम करता है। भाई टी एयरटेल में काम करता है, और जो टोयोटा वाला पर्सन है वो ना ही एयरटेल में काम करता है ना ही L&T में काम करता है। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन जो बचा हमारे पास टी की गाड़ी का, वो है BMW। मतलब टी चलाता है हमारा BMW। ठीक, समझ आ गई बात। अब बस दो ही गाड़ी बची और दो ही जगह बची, टाटा और टोयोटा। अब देखो भाई यहाँ पे लिखा है टोयोटा ये नहीं चलाता, इसका मतलब ये चलाता होगा टाटा, और वहीं आखिरी टोयोटा बची तो ये चलाता होगा टोयोटा। ठीक, बहुत बढ़िया। अब भाई वी चलाता है हमारा टोयोटा। अब टोयोटा के साथ और क्या था भाई, टोयोटा वाला पर्सन L&T और एयरटेल में भी काम नहीं करता, तो यहाँ पे लगाओ L&T में क्रॉस और यहाँ लगाओ एयरटेल में क्रॉस। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनकी हमें कंपनीज नहीं पता, भाई हमें पी की कंपनी नहीं पता और हमें वी की कंपनी नहीं पता, बस इन दोनों लोगों की हमें कंपनीज के बारे में नहीं पता। मतलब हमें टोटल 1 2 3 4 5 लोगों की कंपनी के बारे में पता है। और कौन कौन सी कंपनीज अब बची हैं भाई, IBM हो चुकी, विप्रो हो चुकी, पेटीएम, एयरटेल और जियो हो चुकी। मतलब दो ही कंपनीज बची हैं हमारे पास, एक TCS और एक L&T। ठीक है, अब दो ही कंपनीज बची हैं और हमें यह भी पता है कि भाई वी L&T में भी काम नहीं करता। तो मतलब वी हमें सीधा पता चलेगा कि वी काम करता है TCS में। तो पी कहां काम करेगा भाई, बची हुई आखिरी कंपनी में पी काम करेगा, वो है L&T। मतलब हमारे सामने यहाँ पे एग्जैक्ट पिक्चर आ गया है। हम एक टेबुलर फॉर्म में ले आए हैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को, जहां पी मारुति कार चलाता है L&T में काम करता है, क्यू हमारा डैटसन चलाता है पेटीएम में काम करता है, आर हमारा टाटा चलाता है जियो में काम करता है, एस हमारा नैनो चलाता है IBM में काम करता है, टी हमारा BMW चलाता है एयरटेल में काम करता है, यू हमारा फोर्ड चलाता है विप्रो में काम करता है, और वी हमारा टोयोटा चलाता है और फाइनली TCS में काम करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको साफ सुथरा यहाँ पे टेबल बना के लिखूं तो ये बनेगा हमारा फाइनल टेबल। अब भाई आप मुझे बताओ कि अभी तक ये क्वेश्चन आपको कहीं से भी मुश्किल लगा? कहीं हमने सारे सेंटेंसेस पढ़े, उनको लोकेट करते रहे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया, थोड़ा सा लॉजिक लगाया और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। मतलब रीजनिंग में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं आ रहे। और गाइस ये एग्जैक्ट वही लेवल है जो आपका प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। मतलब प्रीलिम्स के क्वेश्चंस तो अब आप सॉल्व कर पाओगे, इतना कॉन्फिडेंस आया होगा आपके अंदर। और गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है जैसा आपका प्रीलिम्स में एक्चुअली में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं आगे चल के। चलो भाई इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, हु वर्क्स इन TCS। भाई अब हमने पूरा का पूरा टेबल बना रखा है, तो अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड्स लगेंगे। मतलब 5 क्वेश्चन आप 30 सेकंड्स में मार्क कर दोगे। भाई TCS में कौन सा पर्सन काम करता है, भाई TCS में यहाँ हमारा वी काम करता है, भाई वी वर्क्स इन TCS। जल्दी से क्वेश्चन ढूंढो, ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन बी वी, मार्क करो, मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, हु हैज BMW कार। भाई BMW कार किसके पास है, BMW कार टी चलाता है, टी ड्राइव्स BMW। ऑप्शन में ढूंढो टी, ऑप्शन ए, मार्क करो और मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ट्रू, एस IBM, आर BMW, एस टाटा या एस फोर्ड। भाई एस कौन सी कंपनी में काम करता है, एस IBM में काम करता है और नैनो चलाता है, वही आर टाटा चलाता है और जियो में काम करता है। ठीक है, तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए, एस वर्क्स इन IBM। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, क्यू वर्क्स इन पेटीएम। भाई क्यू किस कंपनी में काम करता है, क्यू वर्क्स इन पेटीएम, मतलब ये वाली स्टेटमेंट सही है। और हमें यहाँ पे क्या मार्क करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स का मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, एस हैज नैनो कार। भाई अभी हमने देखा कि एस IBM में काम करता है और नैनो कार चलाता है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी पढ़ो, पी वर्क्स इन L&T। भाई पी किस कंपनी में काम करता है, पी L&T में ही काम करता है, इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो, वी हैज टोयोटा कार। भाई वी के पास कौन सी कार है, भाई वी हैज टोयोटा कार, ये भी सही है। मतलब चारों स्टेटमेंट 1 2 3 4 गलत है, इसका मतलब सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ई, नोटा, दैट इज नन ऑफ द अबव। कॉन्फिडेंटली मार्क करना है नोटा को भी, बिकॉज आपने सारे के सारे आंसर्स को क्रॉस चेक करा है अपने उस टेबल के साथ जो आपने पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ के बनाया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया नोटा। ठीक है, क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं, द वन हु वर्क्स इन जियो हैज कार ऑफ विच कंपनी। भाई जो पर्सन जियो में काम करता है वो किस कंपनी की कार चलाता है, वो कार चलाता है टोयोटा की, और वो कौन सा पर्सन है, वो है पर्सन आर। तो अब ऑप्शंस देखो, BMW, मारुति, फोर्ड, टाटा। अब आप खुद से मार्क करोगे ऑप्शन डी टाटा और मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है गाइस, तो समझ आ गया भाई पजल्स कितने सटल आते हैं हमारे प्रीलिम्स में।
भाई ऑलमोस्ट इसी लेवल के आते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। ठीक है गाइज, अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, या बोले तो सेट नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो ये है हमारा सेट नंबर 2। डायरेक्टली इसको चालू करते हैं। चालू करने से पहले सबसे पहले देखेंगे इनके डायरेक्शंस। भाई डायरेक्शंस हमें गिवन है, डायरेक्शन 6 to 10। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। चलो रीड करते हैं। देयर आर 8 people A, B, C, D, E, F and G are living in a 8-floor building on different floors from top to bottom, such as ground floor is numbered 1 and the top floor is numbered as 8। मतलब टोटल 8 फ्लोर है। सबसे नीचे वाले फ्लोर को नंबर दिया है 1 और सबसे ऊपर वाले फ्लोर को नंबर दिया है 8। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलेगा फ्लोरिंग। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। बट ए बी सी डी सब इस ऑर्डर में नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो हमें पजल दिया है, बिकॉज हमें इनका ऑर्डर फाइंड करना है। चलो पढ़ते हैं। ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर 2nd और 4th। भाई यहाँ पे बनाना चालू करते हैं। भाई ए एक इवन नंबर फ्लोर पे रहता है और 2nd और 4th पे नहीं रहता। तो भाई दो कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। अब इनको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके। तो भाई ये हो गई हमारी नंबरिंग। ठीक है, अब लिखा है ए एक इवन फ्लोर पे रहता है और 2nd और 4th फ्लोर पे नहीं रहता। तो भाई इवन क्या होता है 2 4 6 8 10। अब ये 2 और 4 पे नहीं रहता, तो इसका मतलब या तो 6th फ्लोर पे रहता होगा या फिर 8th फ्लोर पे रहता होगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। ओनली 3 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में टोटल 3 फ्लोर्स हैं। भाई अगर ए 8th फ्लोर पे रहता है, 3 फ्लोर बीच में होने का मतलब क्या है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, ये 3 फ्लोर इनके बीच में हुए, तो मतलब बी रहता होगा 4th फ्लोर पे। ठीक है, और अगर ए 6th फ्लोर पे रहता है तो अब 3 फ्लोर कौन से हो गए, 5th फ्लोर 4th फ्लोर और 3rd फ्लोर, मतलब बी रहता होगा 2nd फ्लोर पर। मतलब ए और बी के बीच में देखें तो कितने फ्लोर है 1 2 3, और यहां पे देखें तो 1 2 3। ठीक है, टोटल 3 फ्लोर्स हो गए। आगे पढ़ो। ओनली 2 people लिव बिटवीन सी एंड ई। भाई सी और ई के बीच में टोटली कितने लोग रहते हैं, इनके बीच में रहते हैं टोटल 2 लोग। 1 2, नीचे भी बना लो सीई। भाई ये हमारा बन गया एक अलग से कैप्सूल, अलग से बॉक्स, इसको बाद में यूज करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ो। एफ लिव्स ऑन द फ्लोर अबव डी। भाई एफ जहां रहता है वो डी से ऊपर रहता है, ऐसे करके याद रहेगा हमें, तो हम साइड में लिख लेते हैं एफ लिव्स अबव डी। ठीक, आगे पढ़ो। देयर आर इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच ई एंड बी लिव एंड बिटवीन द फ्लोर ऑन विच ए एंड ई लिव। मतलब ए और बी के बीच में और बी और ई के बीच में इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ई एग्जैक्टली ए और बी के बीच में आएगा। भाई ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि ये रहा ए, ये रहा बी। वो बोल रहा है ई ऐसी पोजीशन पे है जहां पे उससे ए का डिस्टेंस और उसका बी का डिस्टेंस बिल्कुल सेम हो। तो इसका मतलब इसको एग्जैक्टली बीच में आना पड़ेगा। तो भाई इसके बीच में ले आओ। भाई बी यहां रहता है 2nd फ्लोर पे, ए रहता है 6th फ्लोर पे, तो ई एग्जैक्टली बीच में कैसे आएगा। भाई ई आ जाए यहाँ पे 4th फ्लोर पे। वहीं अगर इस वाली पॉसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे बी रहता है 4th फ्लोर पे, ए रहता है 8th फ्लोर पे, तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में है हमारा 6th फ्लोर। तो ई आ गया मेरा यहाँ पे 6th फ्लोर पे। ठीक है, अब जैसे ही मेरा ई प्लेस हुआ, मुझे ये वाले बॉक्स की याद आनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे सी और ई की एक चीज गिवन है कि सी और ई के बीच में टोटली 2 लोग रहते हैं। चलो भाई ये देख लेते हैं। भाई अगर ई 6th फ्लोर पे होगा तो सी कहां आ सकता है, सी ई के ऊपर आ सकता है। भाई 2 फ्लोर होने का मतलब अगर ई 6th पे है तो 7th और 8th फ्लोर का गैप होगा और सी आएगा 9th फ्लोर पे, पर हमारे पास 9th फ्लोर है ही नहीं। मतलब इस वाली पॉसिबिलिटी में सी ई के नीचे आएगा कहीं। ठीक है, तो 2 फ्लोर का गैप बनाओ, 1 फ्लोर 2 फ्लोर प्लस सी आ गया यहाँ पे मेरा 3rd फ्लोर पे। ठीक है, और अगर इस वाली पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे सी ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। ठीक है, अब सी अगर ऊपर आएगा तो कहां आएगा, 1 फ्लोर का गैप 2 फ्लोर का गैप, सी या तो 7th फ्लोर पे आ सकता है, और अगर नीचे की बात करें तो 3rd फ्लोर का गैप और 2nd फ्लोर का गैप सी 1st फ्लोर पे भी आ सकता है। मतलब 2nd पॉसिबिलिटी के अंदर भी मेरी 2 सब पॉसिबिलिटीज बन गई। ओके चलो आगे पढ़ो। एच लिव्स इमीडिएटली बिलो डीज फ्लोर। भाई एच इमीडिएटली डी के नीचे रहता है। मतलब क्या मैं ये एक बॉक्स बना सकता हूं एच और डी का, जिसमें एच और डी एक साथ रहते हैं और डी ऊपर रहता है, एच नीचे, बिल्कुल बना सकता हूं। और एक और चीज आगे गिवन है, जी लिव्स इमीडिएटली बिलो एज फ्लोर। ए के फ्लोर के जस्ट नीचे रहता है हमारा जी। भाई ये तो जल्दी से लिख लो, ये तो सबसे इजी चीज मिल गई हमको, जी रहता है ए के जस्ट नीचे। ठीक है गाइस, देखो अभी तक हमने कितनी चीजों को एग्जैक्टली प्लेस कर लिया है। हमने ए प्लेस कर लिया, जी प्लेस कर लिया, ई प्लेस कर लिया और बी प्लेस कर लिया। अब अपनी फर्स्ट पॉसिबिलिटी में हमने सी को भी प्लेस कर लिया है और सेकंड पॉसिबिलिटी में हमारी 2 पॉसिबिलिटी और बन रही है।
या तो सी 7th फ्लोर पे रहे या सी 1st फ्लोर पे रहे। ठीक है, अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गिवन है जिसको हम सबसे इजीली लगा सकते हैं वो है ये, डी और एच साथ साथ में रहते हैं। अब देखो अगर सी मेरा यहाँ पे आएगा तो मेरे कितनी प्लेसेस एक्वायर हो जाएंगी, 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल 3 प्लेसेस बचेंगी मेरे पास, फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 3 और फ्लोर नंबर 8। बट हमें डी और एच तो साथ साथ में रखना है, बट हमारे पास कोई भी साथ साथ वाली जगह बच रही है क्या? भाई एक बच रहा है हमारे पास फ्लोर नंबर 1, एक फ्लोर 3 और फ्लोर 8, और तीनों में कितना गैप है, मतलब डी और एच तब तो कभी भी प्लेस नहीं हो सकते जब सी 7th फ्लोर पे रहेगा। ठीक है, तो मतलब सी 7th फ्लोर पे तो बिल्कुल नहीं रह सकता। अब अगर सी 1st फ्लोर पे रहेगा तब मेरे पास कितनी जगह बचेगी? भाई तब मेरे पास बचेगी एक फ्लोर नंबर 3, एक फ्लोर नंबर 7 और एक फ्लोर नंबर 8, और मुझे डी और एच साथ साथ में रखना है। तो क्या मैं यहाँ पे डी और एच को रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ भाई, डी और एच साथ साथ में होनी चाहिए, मेरी तो बस यही अभी कंडीशन है। ठीक है, अब डी और एच अगर यहाँ पे आ गए तो एफ के लिए बस एक ही जगह बची, फ्लोर नंबर 3, तो फ्लोर नंबर 3 पे रख लो। ठीक है, बट जैसे ही फ्लोर नंबर 3 पे हमारा एफ आया, ये वाला हमारा बॉक्स वायलेट कर गया। भाई यहाँ पे हमें गिवन है कि डी से ऊपर रहता है एफ, बट यहाँ तो डी ऊपर हो गया एफ से। भाई एफ हो गया 3rd फ्लोर पे, डी हो गया 8th फ्लोर पे, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, मतलब हमारी एक ही पॉसिबिलिटी अब बची हमारे पास, पॉसिबिलिटी नंबर 1। अब इसमें हमें एफ, डी और एच को बिठाना है। ठीक है, भाई डी और एच साथ साथ में बैठेंगे तो भाई डी यहां आ जाएगा, एच यहां आ जाएगा, और एफ के लिए बस अब एक ही जगह बचेगी, फ्लोर नंबर 5, तो फ्लोर नंबर 5 पे बिठा दो। तो भाई हमारे पास ये एग्जैक्ट एक सीक्वेंस बन गया, जिसमें अगर नीचे से पढ़े तो फ्लोर नंबर 1 पे है एच, फिर डी, फिर सी, बी, एफ, ई, जी और ए, और ये जो हमारा पॉसिबिलिटी बनी है ये हमारी सारी की सारी कंडीशंस को फुलफिल भी कर रहा है। और इस कंडीशन में अगर ये वाली कंडीशन को देखें, एफ डी से ऊपर है तो यहाँ पे एफ डी से ऊपर भी है, मतलब सारी की सारी कंडीशंस बिल्कुल सही बैठ रही हैं। ठीक है, तो अगर इसको साफ साफ लिखें तो भाई साफ साफ हमारा ऐसा बनेगा, फ्लोर नंबर 1 पे आएगा एच, 2 पे डी, 3 पे सी, 4 पे बी, 5 पे एफ, 6 पे ई, 7 पे जी और 8 पे ए। तो ठीक है, आगे चल के इसे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। Who lives on फ्लोर नंबर 2? भाई फ्लोर नंबर 2 पे कौन रहता है? फ्लोर नंबर 2 पे साफ साफ दिख रहा है हमें रहता है डी। ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, तो ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन ई, दैट इज नन ऑफ द अबव नोटा। ठीक है, क्वेश्चन 7 पढ़ो। हाउ मेनी पर्संस लिव बिटवीन डी एंड एफ? डी और एफ के बीच में कितने लोग रहते हैं? भाई ये रहा डी, ये रहा एफ, मतलब फ्लोर नंबर 2 और फ्लोर नंबर 5 के बीच में कितने लोग रहते हैं? तो इसके बीच में रहते हैं बी और सी, मतलब टोटली 2 लोग। ऑप्शंस में देखो 1 3 2, तो ऑप्शन सी 2 मार्क करो, मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। हु लिव्स इमीडिएटली बिलो बी? बी के जस्ट नीचे कौन रहता है? भाई बी के जस्ट नीचे रहता है सी, तो ऑप्शंस में ढूंढो सी, ऑप्शन बी, मार्क करो, मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपको यहां ये समझ आ रहा होगा क्वेश्चंस कितनी जल्दी सॉल्व होते हैं जैसे ही हम पजल सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है भाई, क्वेश्चन 9 पढ़ो। 4 of the following 5 are alike in a certain way based on the given arrangement and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? मतलब टोटल 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से 4 किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 5वां उनमें से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है? एफ, सी, ई, एच, जी। तो यहां पे मार्क कर लो एफ, सी, ई, एच एंड जी। ठीक है, अब देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये ऑड नंबर ऑफ फ्लोर्स या इवन नंबर ऑफ फ्लोर्स पे ही होता है। मतलब अगर आप एच का फ्लोर देखो तो फ्लोर नंबर 1 है, सी का फ्लोर नंबर 3 है, एफ का फ्लोर नंबर 5 है और जी का फ्लोर नंबर 7 है, मतलब ये सारे के सारे ऑड नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं। अकेला ई ही ऐसा है जो इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे रहता है, उस फ्लोर नंबर 6 पे रहता है जो एक इवन नंबर है। बाकी सारे के सारे 1 3 5 7 ऑड नंबर्स हैं, मतलब ऑड 1 आउट क्या हो गया यहाँ पे ई, जो कि एक इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। तो ऑप्शन क्या मार्क करेंगे? ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। Who lives on फ्लोर नंबर 6? छठे फ्लोर पे कौन रहता है? 6 फ्लोर पे रहता है मेरा ई। ऑप्शन में ढूंढो ई को, ऑप्शन सी में है ई, मार्क करो और मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारा पजल नंबर 2 भी खत्म हो गया। तो और आपको ये चीज समझ आई होगी पजल सॉल्व करना इजी होता है अगर आप उनकी लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ो और उनको अच्छे से अलग अलग लिखते रहो और थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ा लॉजिक लगाओ। ठीक है, सो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको आज के सेशन के बाद पजल सॉल्व करने में थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और कुछ एक नई चीज भी सीखने को मिली होगी। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर इस चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल
एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मिल सकेगा द अल्फा बैंकर का हर वीडियो सबसे पहले। सो गाइस, सी यू सून। अगर पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और उनको भी बताएं कि द अल्फा बैंकर एक चैनल है जहां से आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं।